चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। हम लोग कल फिक्स पैटर्न के सारे क्वेश्चंस कर चुके थे और हमें आज पावर बेस वाले क्वेश्चंस करने हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं, सीधा हम क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। फालतू फर्जी चीज़ें कतई नहीं बताएंगे। एक्स की पावर ए हो, एक्स की पावर बी हो, बेस सेम है तो गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, इतना आप जानते हैं। अगर आप इतना नहीं जानते तो सरकारी नौकरी की तैयारी बंद करो, तुम्हारे बस का नहीं है, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और टॉप लेवल की तरफ चलेंगे, ठीक है कि नहीं मेरे भाई। आसान क्वेश्चन से शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा, कोशिश करो करने की इसे। तो मेरे भाई वीडियो को पुश किया करो और उसे करने की कोशिश किया करो, पहले आप नहीं आए तब उसे आगे देखा करो मेरे भाई। अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे ना तो उससे दो फायदे हैं। कर लिया तो फिर बात ही खत्म है, नहीं भी कर लिया ना तो फिर समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। ये हर क्वेश्चन के लिए है। तो कभी भी आप वीडियो देखो तो पहले खुद करने की कोशिश करो, तब फिर देखो उसे। तो मेरे भाई देखते हैं। एक बात आप मुझे बताएं, एक जनरल सी बात। मैं आपसे कहूँ कि आपको 5-5 ऐड करना है, कितने बार? 3 बार। 5-5 ऐड करना है कितने बार? 3 बार। अगर मैं बोलूँ ऐड करके बताओ तो आप कहें 5, 10, 15। लेकिन एक तरीका और है ऐड करने का। 5-5 को ऐड कर रहे हैं ना आप, तो 5 लिखो आप। कितने बार रिपीट हुआ ये? 1, 2, 3। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसकी, तब भी कितना आएगा? 15 आएगा। समझ पाए ना आप। मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए और सेट करता हूँ, देखो ध्यान से अच्छे से। मैं आपसे कहूँ कि 3 + 3 + 3 ... 200 बार। कितने बार मेरे भाई? 200 बार। 3 को ऐड करना है कितने बार? 200 बार। तो आप 3 लिखो एक बार, क्योंकि 3 को ऐड करना है। कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 200 टाइम्स। तो 200 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना बन जाएगा? 600। तो सवाल की उत्तर कितनी होगी? 600। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, इसी समझ को समझ के आप मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। 3 की पावर 33 और ये भी 3 की पावर 33 और ये भी 3 की पावर 33 का ऐड है। तो 3 की पावर 33 का ऐड करना है हम। 3 की पावर 33 का ऐड करना है कितने बार? 1, 2, 3 बार। तो 3 की आप मल्टीप्लाई कर दो। आप बोले बिल्कुल ठीक। 2 की पावर 33 का ऐड करना है, तो 2 की पावर 33 लिख लो आप। कितने बार आया है? 1, 2। तो 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे भाई। 3 की पावर कितनी है? ये आप, मैं मान के चलता हूँ कि ये तो आपको आता ही होगा। x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। 3 और 2 5। तो 3 की पावर यहाँ कितनी है? 1 इंटू है, बेस सेम है तो 3 की पावर कितनी हो गई? 34। आप बोले बिल्कुल, आप बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 33 है, 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर यहाँ कितनी हो गई? 34। तो मेरे प्यारे दोस्त 3 की पावर 34, 2 की पावर 34, दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो ये एक ही छतरी के नीचे आ जाएंगे। 34 पावर ऊपर आ जाएगी और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6। तो सवाल एक्चुअल में क्या लिखा है? 6 की पावर 34। 6 की पावर x दे रखा है तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 34। सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 34 से सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। मेरे प्यारे दोस्त आप बताओ जरा ध्यान से अच्छे से। यहाँ बेस कितना दे रखा? बेस 4। तो आप इसे भी 4 की फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करो। तो 1024 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर कितना होता है? 10। 1024 क्या होता है? 2 की पावर 10। तो ये 4 की पावर कितना बनेगा? 5। तो ये एक्चुअल में क्या लिखा है? 4 की पावर 5। आप कहेंगे ठीक है। यहाँ भी बेस 4 है, यहाँ भी बेस 4 है तो पावर का कंपैरिजन किससे हो जाएगा? पावर से। तो 2x + 1 कंपेयर कर दो आप, कंपेयर कर दो मेरे भाई। 2x + के 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5। 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 बचे। 2x की वैल्यू 4 है तो 2 से 4 को काटेंगे 2 बार तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 2 बन जाएगी। इस क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। आप बोलेंगे 27 की पावर दे रखा है 2z - 1। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो जवाब होगा 3 की पावर 3। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। पावर के ऊपर पावर है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप ये जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप लिख लेंगे। x की पावर m और उसकी पावर n।
पावर के ऊपर पावर है तो पावर की क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। m की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, n में। तो 3 की मल्टीप्लाई करनी है कितने में, 2z माइनस 1 में। 243 को मैं क्या लिखूंगा, 243 को क्या लिखूंगा, 3 की पावर में क्या लिखूंगा, 5। तो बताओ, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगी, पावर के ऊपर है पावर है तो मल्टीप्लाई होगी। तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो आप इस डाटा में। तो 3 की मल्टीप्लाई करनी है किस में, 2z माइनस के 1 में। और इस 5 की मल्टीप्लाई करनी है, पावर की मल्टीप्लाई पावर में होगी, 5 की मल्टीप्लाई करनी है 3 में मेरे प्यारे भाई। 3 से ये 3 क्या हो गया, कट गया। मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो यही, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। माइनस का 1 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, 2 से 6 हटाएंगे तो 3 सवाल का क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, आप इसे करने की कोशिश करें। मेरे भाई मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, क्या आप ये मानते हैं कि 1 की पावर आप 2 करो, 1 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 1 की मल्टीप्लाई 1 से 2 बार करेंगे तब भी 1 आएगा। 1 की पावर आप 3 करो तो 1 की मल्टीप्लाई हम 1 से कितने 3 बार करेंगे तब भी कितना आएगा, 1। तो एक ऐसा नंबर है जिसकी कोई भी पावर बनी रहे, आएगा कितना, 1 ही। आप कहेंगे बिल्कुल ये बात हम समझते हैं। मेरे भाई अगर आप इस बात को समझते हैं तो इस बात को घूर के देखो आप, ये क्या लिखा है, ये चीज़ ये क्या लिखा है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 1 की पावर ही तो है ये, तो 1 की पावर है तो ये कुछ भी हो तो 1 ही आने वाला है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे ठीक है मेरे भाई, तो ये इतनी पावर आपकी हट गई। अब सवाल केवल इतना रह गया, 625 की पावर 10 एंड 25 की पावर 6, ऊपर की पावर क्या हो गई, ख़त्म हो गई मेरे भाई। 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपका जवाब होगा 25 की पावर 2, 25 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ को। बताओ, पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज़ क्या हो गई, 25 की पावर 2 की आप मल्टी। चलिए मेरे भाई, साउंड डिस्टर्बिंग होने लगी थी इसलिए मेरे भाई देखो ध्यान से। तो पावर के ऊपर पावर है तो इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 2 की मल्टीप्लाई करो आप इसमें, तो 25 की पावर कितना बन गया ये चेक करना ज़रा मेरे भाई। तो आप बोलेंगे 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2 की 2x में करेंगे तो 4x, 2 की 3 में करेंगे तो माइनस के 6 बराबर 25 की पावर कितना बन गया, ये 25 की पावर बन गया 6। तो यहाँ भी बेस 25 है, यहाँ भी बेस 25 है, तो पावर की तुलना पावर से हो जाएगी। आप कहेंगे ठीक है, तो यहाँ पावर कितनी है, 4x माइनस 6, यहाँ पावर कितनी है, 6। तुलना कर दो आप इसकी, 4x माइनस 6 बराबर 6, माइनस के 6 उधर जाएगा तो प्लस का, तो 12, 4 से 12 काटेंगे तो 3, तो x की वैल्यू कितनी बन गई, 3 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। 6 उधर जाएगा तो 12 और 4 से 12 काटेंगे तो 3 बार, तो सवाल का उत्तर आ गया कितना, x की वैल्यू बन गई 3 मेरे भाई। मैं चेक, तो ये ऑप्शन इसके गलत हैं, आंसर कितना बनेगा 3 मेरे भाई। इसको देखते हैं मेरे भाई, 3 की पावर 10, 27 की पावर 2 दे रखा है। आप मुझे एक बात बताओ, 27 क्या है, 27, तो जवाब होगा 3 की पावर 3। 27 क्या होगा, 3 की पावर 3। 9 क्या है, 9, तो आप कहेंगे 3 की पावर 2 ब्रैकेट। आप बताओ मुझे, 3 की पावर के ऊपर पावर है तो 3 दूनी 6, तो 3 की पावर 6 लिखा है, ये क्या लिखा है, 3 की पावर 6, ये क्या लिखा है, 3 की पावर 10, इनटू है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर 16 बराबर, ये 3 की पावर कितनी है, 2 दूनी 4, तो 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर x है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो 4 प्लस x, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो 16 किसके बराबर है, 4 प्लस x के बराबर। तो 4 में क्या ऐड करें कि 16 आ जाए, तो सवाल का उत्तर होगा 12। ये दोनों ऑप्शन एक ही जैसे हो गए थे, ध्यान नहीं किया मेरे भाई। देखो ध्यान से, आसान क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है आपके, धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, m की 169 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जवाब होगा 13 की पावर कितना, 2। m की वैल्यू कितनी हो गई, 13, n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अगर मैं m की जगह 13 रख दूँ मेरे भाई, तो 13 प्लस 1 14 हो गया। n की जगह मैं 2 रख दूँ तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो सवाल का उत्तर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने मेरे भाई, आसान क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालनी है हमें। आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से अच्छे से, ये जो 81 लिखा है, ये जो 81 लिखा है, ये एक्चुअल में क्या लिखा है, तो जवाब होगा 3 की पावर 4।
ये जो 81 लिखा है ये क्या लिखा है, तो एक्चुअल में जवाब होगा 3 की पावर 4। आप कहेंगे ठीक है पावर के, तो यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। पावर की कंपैरिजन किससे कर रहा है, पावर से, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 4। अब आप बताएं पावर के ऊपर पावर है तो पावर का क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 4 की हमें मल्टीप्लाई करनी है किसके अंदर, x माइनस वाई के अंदर, बराबर यहाँ पावर कितनी है 1, तो बराबर में आ गया 1 मेरे भाई। ये 4 इंटू में मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंटू का नंबर कहाँ जाता है डिवाइड में, तो नीचे डिवाइड में पहुँच गया मेरे भाई। ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है x की। क्या आप नहीं जानते, दोनों को जोड़ के क्या कर दें आधा, दोनों को ऐड कर लो आप, इसको और इसको ऐड कर लो, आधा करेंगे तो किसकी वैल्यू बनेगी x की। ऐड करो 4 में 1/4 ऐड करेंगे तो 17/4, आधा करेंगे तो 17/8, तो सवाल का उत्तर कितना हो गया 17/8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे भाई। कुछ क्वेश्चन हैं आपके सामने 51, 52, 55, ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। मैंने 53, 54 मैंने छोड़ दिया, वो अभी लेते हैं अपन इसके बाद। आप बताओ मुझे ध्यान से, आप अच्छे से मेरे भाई। 3 की पावर x माइनस 1। देखो करने के कई सारे तरीके थे होते हैं, कोई ऐसे करेगा 3 की पावर x और नीचे वो 3 लिख लेगा, फिर वो 3 की पावर x कॉमन लेगा, फिर एक तरीका ये भी हो सकता है एक बच्चा 3 की पावर x कॉमन निकालेगा, एक दूसरा बच्चा होगा वो 3 की पावर x माइनस 1 निकालेगा बाहर। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको हमेशा छोटी पावर वाला टर्म कॉमन लेना है। छोटी पावर x है कि छोटी पावर x माइनस 1 है, तो जवाब होगा x माइनस 1। तो आप इसी को कॉमन लो, इसको छोटी पावर को, तो मैंने कॉमन लिया 3 की पावर कितना कॉमन लिया x माइनस 1। आप बोले बिल्कुल ले लो आप कॉमन। तो भैया पहले आपने इस टर्म पे पाला पड़ा आपका, 3 की पावर x था, पावर कितनी थी x, आपने एक कम पावर कॉमन ली x माइनस 1 कॉमन लिया, एक पावर कम कॉमन ली, तो एक पावर तो बच गई ना यहाँ पर 3 की। आप कहेंगे ठीक है मेरे भाई, फिर भी आपको असुविधा हो तो मैं बताता हूँ, पावर कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड देना। तो 3 की पावर x में से क्या कॉमन ले रहा है आप, 3 की पावर x माइनस 1, तो डिवाइड दो जरा आप इसे, 3 की पावर x माइनस 1। बेस यहाँ भी 3 है, बेस यहाँ भी 3 है, कॉमन लो आप, तो 3 भाग में घातें घटती हैं, तो ये माइनस का x और माइनस माइनस प्लस x कट गया, 3 की पावर 1 मेरे भाई, माइनस ये माइनस है, 3 की पावर x माइनस 1 था वो बाहर कॉमन ले लिया, तो माइनस के क्या बचा 1, बराबर कितना आ गया 486। आप मुझे बताओ मेरे भाई, 3 की पावर 1 का मतलब 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 से आप काट दो इसे, 2 से आप इसे उड़ाएंगे तो कितने बार उड़ जाएगा 243। अब 243 क्या है एक्चुअल में, 243 क्या है, इतनी तो नंबर पर पकड़ होगी। 3 की पावर कितना है आपका 5, 3 की पावर कितना है 5, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो बताओ पावर x माइनस 1 की वैल्यू, पावर कंपैरिजन कर दिया, x माइनस 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 5 के इक्वल, तो माइनस 1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 6। आपके इस सवाल का उत्तर होगा। आपको हमेशा छोटी पावर कॉमन लेनी है मेरे भाई। आप बताओ 2 की पावर n माइनस 1 पावर छोटा है कि n प्लस 1 पावर छोटा है, तो जवाब होगा कि n माइनस 1 पावर छोटा है। मैंने ये कॉमन ले लिया मेरे भाई। 2 की पावर n प्लस 1 था और वही आपने बाहर लिख दिया, n माइनस 1 पावर थी, n माइनस 1 पावर बाहर चली गई, तो कितना बच गया 1 बच गया, प्लस ये प्लस लगाया तो प्लस। 2 की पावर n प्लस 1 था, कितनी पावर थी n प्लस 1, बाहर कितना चले n प्लस 1 था और बाहर गया है n माइनस 1, n में से भी 1 कम गया है, तो कितना बच गया 2 की पावर 2 बच गया, बराबर 320। मैं आपकी मदद करता हूँ, अगर 2 की पावर 2 समझने में आपको असुविधा है तो आप बताओ मुझे ध्यान से, आप अच्छे से। कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड देना, तो 2 की पावर कितना है n प्लस 1, इसमें से क्या कॉमन निकालना चाह रहे हैं आप 2 की पावर n माइनस 1 मेरे भाई। भाग में भाग दोगे तो क्या हो जाता है, पावर घट जाती है, बेस सेम है, तो 2 की पावर n प्लस 1 तो था ही, n माइनस 1 घट जाएगा तो माइनस के n, माइनस का 1 है तो प्लस का, इससे एक कट गया, एक और एक, 2 की पावर कितना बच गया 2 बच गया, तो 2 की पावर 2 4 प्लस 1 5, 5 से आप इसे काट दो तो कितना आ गया 64 मेरे भाई, कितना आ गया 64 क्या होता है 2 की पावर कितना होता है 6 मेरे भाई। तो यहाँ 2 की पावर कितनी है n माइनस 1, यहाँ 2 की पावर कितनी है 6, तो n माइनस 1 इक्वल टू 6, तो माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 6 और 1 7, सवाल का उत्तर हो गया 7। इसमें से कॉमन लेते हैं मेरे भाई, क्या दे रखा है
छोटी पावर क्या है, x प्लस 2, x प्लस 4 पावर है और x प्लस 2 पावर है। छोटी कौन सी है, x प्लस 2, तो मैंने कॉमन ले लिया 2 की पावर कितना, x प्लस 2। आप बोले बिल्कुल ठीक। यहाँ पावर थी x प्लस 4, कॉमन ली है x प्लस 2, तो 2 पावर तो बच गई ना, तो ये लिख दी माइनस। यहाँ पावर थी x प्लस 2, कॉमन भी लिया है x प्लस 2, तो कितना बच जाएगा, 1। मेरे भाई क्या आ गया, 3। मेरे भाई 2 की पावर 2, 4, 4 में से 1 गया 3, ये भी 3 लिखा है, ये भी 3 लिखा है, तो कितना बच गया, 1। दुनिया जानती है कि कोई भी नंबर हो, n इज एनी नंबर, अगर उसकी पावर 0 है तो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। 5 की पावर 0 हो तब भी 1 आएगा, 107 की पावर 0 हो तब भी 1 आएगा। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर n हो सकता है और उसकी पावर अगर 0 है तो क्या आएगा, हमेशा आप कहेंगे 1 आएगा। तो मेरे भाई 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे बेस सेम करना है, मुझे 2 की ज़रूरत है, तो मैं क्या लिख लूँगा, 2 की पावर 0 लिख लूँगा। तो यहाँ पावर कितनी है, x प्लस 2, यहाँ पावर कितनी है, 0, तो x प्लस 2 बराबर 0, x की वैल्यू क्या बन गई, -2। इस सवाल का उत्तर। चलिए मेरे प्यारे भाई इसे देखते हैं मेरे भाई। आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने आएंगे, 100। 42 से ये 42 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया, 1। 100 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ 100 की पावर k है और यहाँ पे आ गया 100। 100 की कोई पावर नहीं है तो कितना है, 1। तो k की वैल्यू कितनी बनी, 1। तो सवाल का उत्तर हो गया 1। मेरे भाई इस सवाल को देखते हैं क्या दे रखा है आपको। आप एक बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि कोई भी नंबर, ये मैं ये मान के चलता हूँ कि ये तो आप जानते ही हैं, कोई भी नंबर जैसे √x लिखा है, अगर मैं ये रूट हटाऊंगा, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है, 2। अगर मैं रूट हटाऊंगा तो 1/2 लिखोगे आप इसे, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 27 लिखा है, 27 एक्चुअल में क्या है, तो जवाब होगा कि 3 की पावर 3 है। 27 क्या है, 3 की पावर 3। अगर मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको, ये 27 क्या है मेरे भाई, आप बताओ। एक्चुअल में 27 पे रूट लगा है, अगर मैं 27 का रूट हटाऊंगा तो क्या लिखोगे आप 27 को, 27 की पावर 1/2। अब 27 क्या है, 3 की पावर 3। बोलो हाँ, 3 की पावर 3। पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई भी करोगे आप, तो 3 की पावर कितना लिखोगे आप, 3 एकम 3, तो 3 की पावर कितना लिखोगे, 3/2। इस चीज़ को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3/2। आपका इतना दिमाग चलना ही चाहिए मेरे भाई, ये डायरेक्ट चलना चाहिए। मैंने आपको लिख के इसलिए समझा दिया, हो सकता है कि आपको ना आता हो तो मैंने बता दिया आपको ध्यान से। अब आप मेरे भाई मुझे बताओ, आप यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो ये पावर है ना, ये पावर है जो, ये आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। आप बोले बिल्कुल। तो 2x माइनस के बाई पावर, ये पावर भी 3/2 के बराबर है। आप बोले बिल्कुल ठीक। और x प्लस बाई पावर भी किसके बराबर है, तो ये भी 3/2 के बराबर है। आप मुझे बताओ, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x माइनस बाई की। तो पहले हम किसकी निकाल ले रहे हैं मेरे भाई, पहले हम x की निकाल ले रहे हैं, क्योंकि बाई से बाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2x में 1x जोड़ा तो 3x, 3/2, 3/2, 6/2, 6/2 का मतलब 3, 3x बराबर 3। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, तो x निकल आया 1। आप कहेंगे बिल्कुल। x की वैल्यू अगर 1 है तो ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, 3/2 का मतलब 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा बचेगा। तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। बाई की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। मुझे 3 की पावर क्या बताना है, x माइनस बाई। x की वैल्यू 1 है, बाई की वैल्यू 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2, 1 में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधा। तो सवाल बना 3 की पावर 1/2। मैं 1/2 हटाऊंगा तो फिर से वापस से क्या लग जाएगा, रूट। तो सवाल का उत्तर कितना हो गया, √3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने, पढ़ जाएं आप अच्छे से। आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से, आप अच्छे से मेरे भाई, क्या आप इस बात को जानते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि x की पावर -m है, अगर मैं इसे पॉजिटिव बनाना चाहूँ, ये पावर नेगेटिव है, मैं इसे पॉजिटिव बनाना चाहूँ तो इसे उल्टा कर दीजिए आप। चलिए मैं इस तरीके से समझाता हूँ आपको। x/y लिखा है, x/y लिखा है, इसकी पावर है -m। अगर मैं इस पावर को पॉजिटिव करना चाहता हूँ -m को, तो मैं क्या करूँ, इस फ्रैक्शन को पलट दूँ, तो y ऊपर कर दो, x नीचे कर दो। अब पावर कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। चिन्ह बदल जाता है घात का, पावर का साइन बदल जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला कि आपको दे रखा हो केवल x की पावर नेगेटिव है, तो भाई इसे भी उल्टा कर दो। अभी ये क्या लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/x होल पावर m।
आप बोलेंगे बिल्कुल 1 की पावर लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से आपको क्या शिक्षा मिली कि नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाए कि डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आए, तो पावर का साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। आप कहेंगे ठीक है मेरे भाई, ये एक्चुअल में क्या लिखा है, ये 8 क्या लिखा है, ये 8 क्या बना है, 2 की पावर 3। 8 क्या है, 2 की पावर 3। 32 क्या है, तो आप कहेंगे 2 की पावर कितना है, 5। ये आपको देखना चाहिए, ये लिखना नहीं है आपको, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप कहेंगे ठीक है मेरे भाई, आप बताओ मुझे ध्यान से, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करोगे, आप कहेंगे ठीक है। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 3 की मल्टीप्लाई करो तो 9x, 3 की मल्टीप्लाई करो तो 5 15 माइनस के 15 बराबर 2। अब 2 की पावर कितनी है नीचे, 35, 5 7 35, 5 चौको 20x, लेकिन अभी ये डिनोमिनेटर में लिखी है, जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर का साइन बदल जाएगा। 5 7 35 अभी पॉजिटिव था, अब नेगेटिव 35 हो गया। आप कहेंगे ठीक है, 5 चौको 20, माइनस का 20 है, ऊपर ले जाएंगे तो किसका लिख दिया, प्लस के 20। उम्मीद करता हूँ कि इतना आप समझ पाए होंगे। आप कहेंगे ठीक है मेरे भाई, इस यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो पावर का क्या हो जाएगा, पावर का कंपैरिजन हो जाएगा। बोलो हाँ। आप कहेंगे ठीक है, तो 9x माइनस 15 बराबर माइनस 35 प्लस 20x। 9x उधर जाएंगे तो 11x, 35 इधर आएंगे तो 20, तो 11 इधर आएंगे तो 20/11। इस सवाल का क्या बनेगा, उत्तर। x की वैल्यू कितनी बनी, 20/11। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं मेरे भाई। आप मुझे बताओ ध्यान से अच्छे से, मुझे बेस सेम करना है। यहाँ पे x/y लिखा है तो यहाँ पे भी x/y करो। कैसे होगा x/y, आप कहेंगे कि इसे पलट दो। अगर मैं इसे पलटूंगा तो पावर क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, पावर का साइन बदल जाएगा। तो x/y कर दिया, 17 माइनस का हो गया और 3 किसका हो गया, प्लस का हो गया। x/y इधर भी है, x/y इधर भी है, बेस सेम हो गया। तो पावर का कंपैरिजन कर दो। क्या कर दो, पावर का कंपैरिजन कर दो। तो 5a माइनस के 3 बराबर माइनस के 17 प्लस के कितना आ जाएगा, 3a। बताओ 3a इधर आएगा तो 5a में से 3a गए तो कितने a बचेंगे, 2a। माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, माइनस के 14। तो 2 से 14 हटाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस के 7। आपके इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 58 है। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ रहा है भाई, देखें आप ध्यान से अच्छे से। पहले मैं आपको कुछ बेसिक सिखाना चाहता हूँ, यदि आपको ये नहीं आता है तो पहले आपको ये आना चाहिए। आप मुझे बताओ मेरे भाई, एक होता है 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2। एक इस तरीके से लिखा जाता है, एक इस तरीके से लिखा जाता है 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर 2। दोनों तरीके हैं लिखने के मेरे भाई। आप कहेंगे ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है ज़मीन आसमान का। यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है क्योंकि ब्रैकेट है बीच में, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी, 3 की मल्टीप्लाई 2 में, तो इस सवाल की चीज़ आएगी 2 की पावर 6। 2 की पावर कितना आएगा, 6। इसमें हम ऊपर से सॉल्व करते हैं, 2 पावर है कितने की, 3 की, तो मेरे भाई 2 की पावर 9। ये चीज़ होती है। आप बोले बिल्कुल। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये ब्रैकेट लगा है बीच में, तो x पावर की मल्टीप्लाई 5/4 में होगी। तो इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपका जवाब होगा 5/4x। मैं सीधा लिखता हूँ, x की मल्टीप्लाई करी 5/4 में, तो गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5x/4। आप बोले बिल्कुल। यहाँ भी बेस x है, 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 तो बेस तो सेम हो गया ना। तो पावर की तुलना किससे हो जाएगी, पावर की। यहाँ पावर कितना है, तो आप कहेंगे 5/4x। आप बोले बिल्कुल। यहाँ पावर कितनी है, यहाँ x पावर है, लेकिन इसकी भी पावर है कितनी, 5/4। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। मेरे भाई मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस 4 को हटाने की कोशिश करूँगा। कैसे हटेगा ये 4 नीचे का, मैं होल पावर 4 ले रहा बोथ साइड, होल पावर 4 ले रहा मैं बोथ साइड। आप बोले बिल्कुल। जैसे ही मैंने होल पावर 4 लिया मेरे भाई, तो क्या बनेगा, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 4 625, x की पावर 4 बनेगा और डिवाइडेड बाई कितना, 4 की पावर 4 कितना, 256, और बराबर कितना बन गया, ये 4 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कट जाएगा, तो x की पावर 5। इधर x की पावर 5 है, इधर x की पावर 4 है, तो पावर 4 कट गई, तो यहाँ कितना बचा, 1 पावर। तो x क्या बना आपका, x बना 625/256। तो सवाल का उत्तर हो गया 625/256, बी आंसर।
मेरे भाई इस चीज़ को समझते हैं। आप बताओ मुझे यहाँ क्या लिखा है, आप बोलेंगे यहाँ पर लिखा है एक्स रूट एक्स। यहाँ पर क्या लिखा है मेरे भाई, एक्स रूट एक्स लिखा है। तो एक्स रूट एक्स क्या होता है, एक्स रूट एक्स क्या बला है? तो जवाब होगा कि ये एक्स रूट एक्स कुछ नहीं है, एक्स की पावर 3/2 है। मैं समझाता हूँ कैसे मेरे भाई, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है। आप बताओ मुझे, आप ध्यान से बताओ, आप मुझे एक्स रूट एक्स ही तो समझना है। एक्स रूट एक्स क्या है आप बताओ मुझे ध्यान से। एक्स की पावर कितनी है, एक्स की पावर 1 है। रूट एक्स देखना, दिख रहा है इसमें रूट एक्स कितना है, तो रूट एक्स, रूट हटाऊंगा तो 1/2, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1 में 1/2 ऐड करूंगा तो 2 एकम 2 और 1 3/2, तो एक्स की वैल्यू पावर कितनी आ जाएगी 3/2। तो एक्स की पावर आ गई कितनी 3/2। एक्स की पावर कितनी आ गई 3/2। तो एक्स रूट एक्स क्या होता है, एक्स की पावर 3/2। इधर देखते हैं मेरे भाई, बराबर में इधर क्या दे रखा, एक्स रूट एक्स फिर से दे दिया, तो एक्स की पावर कितनी है 3/2, एक्स रूट एक्स को लिख लिया, लेकिन इसकी होल पावर कितनी चल रही है एक्स। अब आप बताओ मुझे, पावर के ऊपर पावर है तो मैं क्या करूंगा, गुणा करूंगा, तो मैं एक ही बार में गुणा कर दे रहा 3/2 में एक्स की, तो मैं क्या लिखूंगा 3x/2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा 3x/2 लिखूंगा। आप बोलेंगे बिल्कुल मेरे भाई। आप बताओ मुझे ध्यान से अच्छे से, यहाँ भी बेस एक्स है, यहाँ भी बेस एक्स है, तो पावर का कंपैरिजन पावर से हो जाएगा। यहाँ पावर कितनी है, तो यहाँ पावर है एक्स की पावर 3/2 है यहाँ पे, और यहाँ पावर कितनी है 3/2 एक्स है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने नीचे के 4 हटाने के लिए होल पावर 4 ली थी, वैसे ही आप नीचे के 2 हटाने के लिए आप इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड। आपने स्क्वायर किया इसका बोथ साइड मेरे भाई, बोथ साइड आपने स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया। बताओ ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सवाल क्या बना, x³ बराबर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये x का स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर से ये क्यूब काट देगा, x की वैल्यू क्या बनी 9/4। सवाल का उत्तर है क्या 9/4। क्वेश्चन नंबर 61 है मेरे भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का क्या बनेगा। कोशिश करेंगे आप करने की। देखिए मेरे भाई, मैं बताता हूँ आपको सवाल कैसे करूँगा। आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से, आप अच्छे से, क्या बताओ 8 क्या है 8। अगर मैं 8 को लिखना चाहूँ ना, मैं यहाँ पे 8 को, तो मैं 8 को मैं लिखूँगा 2 की पावर 3। ये 8 लिखा है ब्रैकेट में। आप बोलेंगे बिल्कुल। मैं 81 को अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, तो जवाब होगा 3 की पावर 4। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अगर ब्रैकेट है बीच में तो पावर की क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 3 पावर की मल्टीप्लाई होनी है 2x में, 3 पावर की मल्टीप्लाई होनी है 2x में। तो आप बताओ अगर मैं इसी चीज़ को लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा 3 बेस है आपका, अब उसके ऊपर जा रहे हैं 2, 3 की मल्टीप्लाई 2x में करी तो पावर बन गई 6x। आप बोलेंगे बिल्कुल, यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मुझे बताएंगे ध्यान से 3, अब इस 4 की भी तो मल्टीप्लाई होगी 2 में, ब्रैकेट है, लेकिन 2 में नहीं होगी, 2 की पावर 5x में। आप बोलेंगे बिल्कुल, तो 4 की मल्टीप्लाई होनी है किसमें 2 की पावर 5x में। अब आप मुझे एक बात बताओ, 4 क्या है 4, 2 की पावर 2, मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 5x है, गुणा का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगी। तो मेरे भाई हमने हटा दिया, पावर क्या हो गई +2 हो गई। आप कहेंगे ठीक है मेरे भाई, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो कंपैरिजन हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा कंपैरिजन हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई, तो 2 की पावर 6x, 2 की पावर 5x + 2, तो 6x बराबर कंपैरिजन किया किससे 5x + 2 से कंपेयर कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई, कंपेयर कर दिया। तो आप बताओ x की वैल्यू क्या बनेगी, 5x इधर आ गए तो 1x बचा, x बराबर 2, तो सवाल का उत्तर बन गया कितना 2। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर क्या समझते हैं 62। आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से, एक बच्चा वो होगा जो इसे बहुत डिटेल में करेगा, पेज भर के करेगा। 27 को लिखेगा वो 3 की पावर 3, फिर 8 को लिखेगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे करके सॉल्व करता जाएगा, हो जाएगा। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, पहले आप मुझे वो बताओ, फिर मैं इसकी सॉल्यूशन बताता हूँ बिल्कुल शॉर्ट। मैं 15 की पावर 26 लिखा दिख रहा है आपको,
15 की पावर 26 का मतलब क्या है? तो आपका जवाब होगा कि सर 3 इंटू 5 तो 15 ही होता है, और 15 की पावर है 26, तो इस बात का मतलब है कि 3 की पावर 26 है और 5 की पावर भी कितनी है? 26 है। आप कहेंगे ठीक है, इस बात को आप समझते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल। तो मेरे दोस्त आप मुझे एक बात बताओ, इस LHS को एग्जामिनर ने सॉल्व किया तब उसने पाया ये, मतलब मैं आपसे कहूँ कि राइट हैंड LHS को उसने सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड के डाटा को सॉल्व किया, तब क्या आया? तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 आई, 4 का मतलब 2 की पावर 2 आया, 15 का मतलब 3 इंटू 5, तो 3 की पावर 26 है और 5 की पावर 26 आई। तो आप बताओ ये 2 की पावर कहाँ से आई होगी और 3 की पावर कहाँ से आई होगी, 5 की पावर कहाँ से आई होगी? तो आपका जवाब होगा इसमें पता है क्या? वो ये होगा कि 2 की पावर इस चीज़ को सॉल्व किया होगा तब आई होगी, क्योंकि ये भी 3 की पावर समथिंग है और ये 3 की पावर 3 और उसकी पावर A-1। जब इस डाटा को सॉल्व किया होगा तब 1/3 की पावर 26 आया होगा। आप कहेंगे ठीक है। जब इस चीज़ को सॉल्व किया होगा तो 4 क्या है? 2 की पावर, 8 क्या है? 2 की पावर, जब इस डाटा को सॉल्व किया होगा तब ये 4 आया होगा, 2 की पावर 2 आया होगा। जब इस डाटा को सॉल्व किया होगा तो ये क्या है आपकी? 5 की पावर है, ये 25 क्या है? 5 की पावर, 125 क्या है? 5 की पावर, तो 5 की पावर इससे बन के आई होगी। तो या तो आप 2 का डाटा ले लो या 3 का डाटा ले लो या 5 का डाटा ले लो। तो मुझे अगर आप 3 का डाटा लेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में 1/3 की पावर 26 लेना पड़ेगा। अगर आप 2 का डाटा लेंगे तो आप 4 लेना पड़ेगा, जो ऊपर लिख सकते हो। 5 लोगे तो 1/5 की पावर 26 लेना पड़ेगा। तो मुझे 2 सबसे इजी डाटा लग रहा है तो मैंने 2 पे अटैक किया। तो आप बताओ मुझे यहाँ 2 की पावर कितनी है? तो आप बोले 2 की पावर 2। ये कहाँ से आया होगा? जब मैंने ये चीज़ सॉल्व करी होगी, ये पावर वाली डाटा मैंने ये सॉल्व किया होगा, 2 पावर वाला, 2 बेस वाला डाटा। तो यहाँ 2 की पावर कितनी है? 4 को मैं क्या कहूँगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब पावर के ऊपर पावर है तो 2 पावर का 4 क्या है? 4, 2 की पावर 2 है। मैंने सीधी मल्टीप्लाई कर दी 2 की इसमें, तो क्या बना सवाल? तो 2 की पावर 2 की A में करेंगे तो 2A, 2 की 6 में करेंगे तो प्लस के कितने बन जाएगा? 12। मैं इसे ढंग से लिखता हूँ 2A को, आप मुझे बताओ ध्यान से, बटे में कितना आ गया? 8 को मैं क्या लिखूँगा? 8 को, ये आपको अपने दिमाग में लिखना है। 3 की मल्टीप्लाई करो आप, इसमें क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 3A-6। आप बोले बिल्कुल ठीक, लेकिन मुझे तो एक ही वैल्यू निकालनी है। तो मेरे दोस्त आप एक बात बताएंगे अच्छे से, वो क्या बताएंगे? आप मुझे एक बात बताओ, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो आप बताओ, अगर मैं इस भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। बेस कैसा है? सेम है। तो मेरे दोस्त अगर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप ले जाऊँ, यहाँ तक दिख रहा है? देखना इसमें, अगर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप ले जाऊँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे भाई, आप बताओ ये 3A-6, ये 2 की पावर 3A-6 ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो माइनस के 3A और माइनस के 6 थे, वो हो गए प्लस के 6। आप बोलेंगे बिल्कुल। 2A में से 3A जाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस के A बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का A बचेगा। 12 और 6 कितना हो जाएगा? तो 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। आप बोले बिल्कुल ठीक। 2 बेस इधर भी है, 2 बेस इधर भी है। आप बताओ 18 उधर जाएंगे, बोलो इस पावर का कंपैरिजन कर दो, इस पावर का क्या कर दो मेरे दोस्त? कंपैरिजन कर दो। आप इस पावर का कंपैरिजन कर दो इससे। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे दोस्त। माइनस के A + 18 बराबर कितना आ गया? 2। 18 उधर जाएंगे तो 16 नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 16। अगर A आपका 16 है, A आपका 16 है तो 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5। इस सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है, आप देखें इसे मेरे भाई ध्यान से। क्या देख रहे हैं आप इसमें? पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, बीच में ब्रैकेट है। पावर के बीच में ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगी। क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। 2/3 बेस इधर भी है, 2/3 बेस इधर भी है, तो मैं कुछ भी नहीं करना, पावर की मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन कर दो आप। तो 3 की मल्टीप्लाई करनी है किस में? पावर 2x + 3। आप कहेंगे ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई करनी है कितने में? माइनस के 3/4 में। आप बोले बिल्कुल मेरे भाई। इधर क्या है? इधर क्या है? तो यहाँ पर 2/3 पावर है तो 2/3। इसकी मल्टीप्लाई करनी है कितने में? 3x + के 7 में मेरे भाई। और कितनी दे रखी है? माइनस के 6/5।
माइनस के कितनी दे रखी है 6/5। आप बोले बिल्कुल ठीक। कर दो भैया मल्टीप्लाई और x की वैल्यू निकाल लो। 42x की वैल्यू क्या बन रही है, तो भैया चेक करना जरा सॉल्व आउट करके क्या बन रहा है उत्तर आपका। x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। -3 से -6, पहले तो माइनस से माइनस कट गया, 2 टाइम्स कट गया। आप बोलेंगे बिल्कुल मेरे भाई क्या और कुछ कट रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कट रहा। 5 तिया 15, नीचे 15 है, 15 की क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो 15 तिया 45, 45 की 2x में करो तो कितना x बन जाएगा 90x। 45 की 3 में करो तो 45 तिया 135। आप बोले बिल्कुल ठीक, बराबर। नीचे कितना है 4, 4 की 2 में करी तो 8, 8 की 2 में करी तो 16, 16 की गुणा करो तो 16 तिया 48x प्लस 16 की 7 में करेंगे तो 112। x को x के पास लाए, 48 2 50, 40 4 42, तो 42x की वैल्यू कितनी बनी 135 उधर जाएगा 112 के पास, तो 12 के बाद कितना बचेगा 8 20 15 8 23, तो बचेगा -23 मेरे दोस्त। तो 42x की वैल्यू क्या बनी मेरे भाई, 42x की वैल्यू बनी -33 -23। तो 42x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 42x की जगह मैं रख सकता हूँ -23। मैंने रख दिया मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस, तो 23 और 2 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5। यही आपके सवाल का क्या है उत्तर है। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। CHSL का क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखते हैं मेरे भाई। आप सबसे पहले मुझे आप एक बात बताएं, अगर आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको ये बात पता होनी ही चाहिए। आप बताएंगे क्या कि अगर मैं इवन नंबर को, इवन मतलब सम, इवन नंबर प्लस माइनस करता हूँ, इवन नंबर में इवन नंबर प्लस माइनस करता हूँ तो इवन आता है। इवन का मतलब सम। ऑड नंबर में ऑड नंबर प्लस माइनस करते हैं हम, ऑड नंबर का ऑड नंबर से प्लस माइनस करते हैं तो भी इवन आता है। और ऑड नंबर में अगर हम इवन नंबर की प्लस माइनस करें तो क्या आता है, तो ऑड आता है। आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए, ऑड विषम इवन सम मेरे दोस्त। तो यहाँ पे इन्होंने x और y पता नहीं है क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और उनको हमने सम किया तो क्या आया 2023 क्या है, तो आप कहेंगे एक ऑड। ऑड कब आया होगा, जब आपने इवन में ऑड जोड़ा होगा, ऑड में या इवन जोड़ा होगा या ऑड में इवन में ऑड जोड़ा होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। तो मैंने मान लिया, आप इवन ऑड किसी को भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप एक छोटी सी बात और जानते होंगे, जानते नहीं हो तो वह जानना ही चाहिए, कंपटीशन स्टूडेंट हैं आप। -1 की पावर अगर ऑड होती है तो क्या आता है -1। अगर -1 की पावर कैसी होती है, इवन होती है, तो आंसर क्या आता है +1। तो मेरे भाई x को क्या माना है ऑड, तो -1 की ऑड पावर तो -1। y को क्या माना है इवन, -1 की पावर इवन है, तो अब ये माइनस हट जाएगा +1, और 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो सवाल का उत्तर क्या बनेगा 0। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने मेरे भाई, देखते हैं। 2197 का क्यूब रूट क्या होगा 13, माइनस अंदर है तो बाहर भी माइनस। 125 का क्यूब रूट 5, लेकिन अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव, बीच में मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड का साइन दे रखा है। 27 का क्यूब रूट 3, 512 का क्यूब रूट 8। आप बोले बिल्कुल, जब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/3, माइनस माइनस प्लस। 13 पंज 65, 65 8 पंज 40, 13 चौको 52, 520/3 इस सवाल का उत्तर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने, आप पढ़ जाइए ध्यान से, आप अच्छे से। आप मुझे एक बात बताएंगे ध्यान से अच्छे से, ये पावर के ऊपर पावर है, बीच में ब्रैकेट है, तो मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो ये प्लस हो जाएगा, 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 9 की पावर n है, 9 की पावर n का मतलब है 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2 हो गया 9, और 2 की मल्टीप्लाई n में होगी तो 2n, तो 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2, 3 की पावर n। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपका जवाब होगा कि 3 की पावर 2n और 1n, तो हो गया टोटल 3n, इंटू में बेस सेम ऐड हो जाएगी पावर +2 आ गया। आप बोले बिल्कुल। 27, इस चीज़ को मैं क्या लिखूँगा, तो 3 की पावर 3, 27 को मैं क्या लिखूँगा 3 की पावर
3, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई होगी तो मैं क्या लिखूँगा 3 की पावर 3n। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे भाई। अब यहाँ भी बेस सेम है 3, यहाँ भी बेस सेम है मेरे भाई। ऊपर से मैं कॉमन ले लेता हूँ 3 की पावर 3n। ऊपर से मैंने कॉमन लिया 3 की पावर कितना लिया 3n, तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर ये चीज़ नहीं रही है, बीच में क्या लगा लो माइनस, तो ये चीज़ आ गई। आप कहेंगे ठीक है 3 की पावर 3n कॉमन लिया तो ये कॉमन लिया है तो 3 की पावर 2 तो बच गया ना। 3 की पावर 2 कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 3 की पावर 2 बच गया 9 माइनस ये माइनस। 3 की पावर n था, 3 की पावर n बाहर ले लिए तो अंदर कितना बचा माइनस का 1। अब डिवाइडेड बाई कितना आ गया, तो डिवाइडेड बाई आ गया 3 की पावर कितना आ गया 3n। इनटू में क्या लिखा है, तो इनटू में लिखा है 2 की पावर कितना 3 और बराबर में क्या लिखा है 1/729। आप बताओ मेरे भाई 3 की पावर 2 9 में से गया 8, तो ये 8 से ये 8 क्या हो गया कट गया। 729 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 9 का क्यूब है तो 3 की पावर कितना होगा 6। अब मैं 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n, अगर मैं यहाँ पर बेस कैसा है सेम, अगर मैं ऊपर वाले डाटा को नीचे ले आऊँ तो क्या होगा माइनस, तो ये हो गया 3 की पावर n। तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो ये पावर क्या हो गई इक्वल हो गई, कंपैरिजन हो जाएगा इसका। यहाँ कितना है 3m माइनस के 3n और यहाँ पे कितना है 6, तो मेरे भाई पावर कंपैरिजन कर दो, तो 3m माइनस के 3n बराबर कितना आ गया 6। मैं 3 कॉमन लूँगा इसमें से तो m माइनस के n बराबर 6, 3 से 6 हटेगा कितना आ जाएगा 2। इस सवाल का क्या होगा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है, पढ़ जाए आप अच्छे तरीके से। क्या दे रखा है, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। कोई बच्चा क्या करेगा इसे पूरा 3 की पावर के फॉर्म में लिखेगा, वो भी बच्चा भी गलत नहीं है, सही है। कोई बच्चा क्या करेगा 9 की पावर की फॉर्म में लिखेगा, इनको बैलेंसिंग करेगा, वो भी बच्चा ठीक है। तो अपना अपना तरीका है, जैसे सोचना है वैसे सोच लो। मुझे ठीक ऐसे लगता है मैं 81 को 81 के पास लेके आता हूँ, तो छोटी पावर को बड़ी पावर के पास लेके आता हूँ। ऊपर ये 3.6 किसका है प्लस का, तो नीचे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो नीचे कितना बचा, तो 81 की पावर थी कितनी 4.2, ऊपर की 3.6 नीचे आई तो 3.6 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 0.6, कितना बचेगा 0.6। आप बोले ऊपर क्या लिखा है 9 की पावर 2.7, 9 की पावर 2.7 का मतलब है 3 की पावर 2 का पावर 2.7, 2 की मल्टीप्लाई 2.7 में होगी तो 5.4 मेरे भाई। यहाँ 3 की पावर 1 है, जब 1 ऊपर जाएगा तो 4.4 हो जाएगा, माइनस होगी ना ऊपर जाके, तो 3 की पावर 4.4। मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे बताएं 81 क्या है, 81 3 की पावर 4, पावर 4 की इसमें करेंगे तो कितना आएगा 6 चौको 24, तो 3 का पावर कितना आएगा 2.4। ये 3 की पावर कितनी है 4.4, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो मेरे भाई 3 की पावर कितना आ गया, तो 4.4 से माइनस करना है कितना 2.4, तो 4.4 से 2.4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9। इस सवाल का क्या होगा उत्तर होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 69 है आपके सामने। क्वेश्चन हमें पी की फॉर्म में दिख रहा है, किसकी फॉर्म में दिख रहा है पी की फॉर्म में। क्वेश्चन हमें किसकी फॉर्म में दिख रहा है पी की फॉर्म में, ऑप्शन भी हमें पी की फॉर्म में दिख रहे हैं। तो क्यों ना हम एक काम करें पी की कोई भी वैल्यू लेके हम इसे पुट कर लें, जो सवाल बनेगा पी की वैल्यू पर वही आपका ऑप्शन बनना चाहिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो पी बराबर हमने क्या करा 1 पुट कर दिया, पी बराबर 1 पुट कर दिया, कर दो 1 पुट, 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। आगे भी इसी तरीके से चलेगा। क्या मैं तुम्हें ये चीज़ फिक्स पैटर्न के पहले और दूसरे वीडियो में नहीं सिखाया हूँ? रूट ऑफ रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए क्या करते थे 4a + 1, रूट के अंदर 4a + 1, तो 4 है, ए 1 है, 4 एकम 4 प्लस 1 5, फिर सीरीज में प्लस प्लस दे रखा है तो +1 डिवाइडेड बाई 2, 1 ये अलग एक्स्ट्रा चल रहा है। आप कहेंगे ठीक है, तो सवाल मेरा क्या बना मेरे दोस्त, तो 2 एकम 2 और 1 3, तो सवाल बना √5 प्लस के 3 अपॉन में कितना आ गया 2। आप कहेंगे ठीक है, तो मेरा p बराबर 1 पुट करने पर सवाल ये बना
तो P बराबर 1 पुट करने पर सवाल जो ऑप्शन आपका ये बन जाए वही उत्तर होगा। तो P बराबर 1, आप यहाँ 1 रखेंगे भी तो √5 + 2 बन रहा है, जबकि मुझे तलाश है √5 + 3 की, तो ये उत्तर नहीं होगा। ये वाला आपका उत्तर बन सकता है, ये उत्तर नहीं होगा, 1/1 आ जाएगा, जबकि तलाश उसकी है। P की जगह 1 रखेंगे तो √5 + 1 आएगा, जबकि तलाश √5 + 3 की है, तो एक ही बचता है, वो B है। आज के लिए मिलते हैं।